अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस ना कोई स्टार्टअप है, न कोई ऐप, और न ही वो टीवी पर दिखने वाला कोई बड़ा ब्रांड है। उनका काम इतना साधारण है कि ज्यादातर लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यही साधारण काम हर महीने उनके बैंक अकाउंट में लगातार पैसा भेजता रहता है। राजू भी पहले बिल्कुल यही सोचता था। उसे लगता था कि बड़ा पैसा कमाने के लिए कोई यूनिक आइडिया चाहिए, महंगा ऑफिस चाहिए, अंग्रेजी में पिच करनी आनी चाहिए, और अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पर कूल नहीं दिखता तो उसमें पैसा भी नहीं होगा। लेकिन एक दिन शर्मा जी ने उसकी ये सोच पूरी तरह बदल दी। शर्मा जी राजू को शहर के एक छोटे से गोदाम के बाहर ले गए। ना कोई बड़ा बोर्ड, ना कांच की बिल्डिंग, ना महंगी गाड़ियां, सिर्फ कुछ मजदूर अपना काम कर रहे थे। राजू ने पूछा, यहीं करोड़ों का बिजनेस चलता है? शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे ज्यादा पैसा अक्सर वहीं छुपा होता है जहां देखने को जाता ही नहीं। उस दिन राजू को पहली बार समझ आया कि बिजनेस बड़ा नहीं होता, समस्या बड़ी होती है। जो जितनी बड़ी समस्या हल करता है, लोग उसे उतना ही ज्यादा पैसा देने को तैयार रहते हैं। आज हम ऐसे ही 5 बिजनेस देखेंगे जो दिखने में बहुत साधारण हैं, लेकिन सही तरीके से किए जाए तो लंबे समय तक अच्छा अवसर बन सकते हैं। कुछ साल पहले तक सोलर पैनल सिर्फ बड़ी कंपनियों में दिखाई देते थे, लेकिन आज हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल, फैक्ट्री और यहां तक कि कई घरों की छतों पर भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। लेकिन एक समस्या है, कुछ महीनों बाद उन पर धूल जमने लगती है, और धूल का मतलब कम बिजली। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके सोलर पैनल पहले जितनी बिजली क्यों नहीं बना रहे। यहीं से एक छोटा लेकिन दिलचस्प बिजनेस शुरू होता है, सोलर पैनल सफाई सेवा। इस काम के लिए बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं होती। शुरुआत कुछ जरूरी उपकरणों और सही सुरक्षा के साथ की जा सकती है। अगर आपके शहर में सोलर पैनलों की संख्या बढ़ रही है तो आने वाले समय में इस तरह की सेवा की मांग भी बढ़ सकती है। लेकिन इस बिजनेस की एक सीमा भी है। हर बार आपको खुद या अपनी टीम को अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें फैक्ट्री लगाने की भी जरूरत ना हो और अपना कोई प्रोडक्ट भी ना बनाना पड़े, तो चलिए देखते हैं बिजनेस नंबर 4। शर्मा जी राजू को एक छोटे से गोदाम में ले गए। चारों तरफ सिर्फ गत्ते के डिब्बे रखे थे। राजू हंसते हुए बोला, क्या कोई सिर्फ डिब्बे बेचकर भी अच्छा पैसा कमा सकता है? शर्मा जी मुस्कुराए, बेटा, ऑनलाइन शॉपिंग जितनी बढ़ेगी, डिब्बों की जरूरत भी उतनी ही बढ़ेगी। हर प्रोडक्ट, चाहे वह कपड़े हों, कॉस्मेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, आखिर में किसी न किसी बॉक्स में ही ग्राहक तक पहुंचता है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं होती। आप निर्माता और दुकानदार के बीच एक भरोसेमंद सप्लायर बन सकते हैं। कई छोटे कारोबारियों की सबसे बड़ी परेशानी समय पर माल न मिलना होती है। अगर आप समय पर सही क्वालिटी का बॉक्स पहुंचा दें तो वही ग्राहक बार बार आपके पास लौट कर आएगा। यानी एक बार बना भरोसा लंबे समय तक काम दे सकता है। लेकिन इसमें भी एक चुनौती है, आपको लगातार दुकानों और कारोबारियों से जुड़े रहना पड़ता है। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा काम हो जिसमें आपका सबसे बड़ा हथियार कोई मशीन नहीं बल्कि लोगों का भरोसा हो। यहीं से शुरू होता है बिजनेस नंबर 3। हर साल लाखों छात्र और नौकरी करने वाले लोग अपने घर से दूर दूसरे शहरों में जाते हैं। शुरुआत के कुछ दिन तो सब ठीक लगता है, लेकिन फिर रोज बाहर का खाना महंगा भी पड़ता है और थका भी देता है। उधर कई घरों में ऐसा स्वादिष्ट खाना बनता है जिसे लोग पैसे देकर भी खाना पसंद करेंगे। समस्या सिर्फ एक है, दोनों एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। यहीं पर एक टिफिन नेटवर्क काम आता है। इस मॉडल में आपको खुद खाना बनाने की जरूरत नहीं होती। आप अच्छे घरों में बनने वाले खाने को उन लोगों तक पहुंचाने का नेटवर्क तैयार करते हैं जिन्हें रोज घर जैसा खाना चाहिए। अगर समय पर डिलीवरी, साफ सफाई और भरोसा बना रहे तो ऐसे ग्राहक महीनों तक जुड़े रह सकते हैं। यानी हर दिन नए ग्राहक ढूंढने की जगह धीरे धीरे एक स्थायी ग्राहक आधार बन सकता है। राजू अब समझने लगा था कि हर सफल बिजनेस का आधार एक ही होता है, किसी असली समस्या का समाधान। लेकिन शर्मा जी बोले, अभी सबसे दिलचस्प बिजनेस बाकी है, क्योंकि अगला मॉडल आपको अपनी कोई बिल्डिंग खरीदने के लिए भी मजबूर नहीं करता। राजू को लगा कि अब तक के सभी बिजनेस में कुछ न कुछ सामान या नेटवर्क बनाना पड़ता है, लेकिन शर्मा जी उसे एक साधारण से पीजी के बाहर ले गए। राजू ने पूछा, यहाँ क्या खास है? शर्मा जी बोले, ये बिल्डिंग मालिक की है, लेकिन इसे चलाने वाला कोई और है। यहीं से शुरू होता है पीजी मैनेजमेंट का मॉडल। आज हर बड़े शहर में हजारों छात्र और नौकरी करने वाले लोग पीजी में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर मकान मालिकों के पास समय नहीं होता।
कभी बिजली की शिकायत, कभी वाईफाई, कभी सफाई, कभी किराएदार बदलना। अगर कोई इन सभी कामों की जिम्मेदारी लेकर पूरी व्यवस्था संभाल ले तो मालिक भी खुश रहता है और किराएदार भी। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आपका काम नई बिल्डिंग बनाना नहीं, बल्कि पहले से मौजूद प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से चलाना होता है। अगर आपकी बातचीत अच्छी है, टीम संभाल सकते हैं और लोगों का भरोसा जीत सकते हैं, तो यह भी एक दिलचस्प अवसर बन सकता है। लेकिन अगर आपके पास शुरुआत में बिल्कुल भी पूंजी ना हो तो क्या करें? यहीं से आता है आज का आखिरी बिजनेस। शर्मा जी ने राजू से पूछा, तुम्हारे घर में कोई पुराना मोबाइल पड़ा है? राजू बोला, हाँ 2 हैं। पुराना लैपटॉप? वो भी है। शर्मा जी मुस्कुराए। अब सोचो, अगर तुम्हारे घर में इतना सामान पड़ा है तो पूरे शहर में कितना होगा? भारत में हर साल लाखों टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निकलता है। पुराने मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, बैटरियां और कई दूसरे उपकरण। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि इन्हें कहां देना है। यहीं पर ई वेस्ट कलेक्शन का काम शुरू होता है। आप घरों, ऑफिस और हाउसिंग सोसाइटी से पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा करके अधिकृत रिसाइकलिंग कंपनियों तक पहुंचा सकते हैं। इस काम की सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत छोटे स्तर से भी की जा सकती है। धीरे धीरे अगर आपके पास भरोसेमंद नेटवर्क बन जाए तो यही नेटवर्क आपके बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आने वाले वर्षों में रिसाइकलिंग और ई वेस्ट मैनेजमेंट का महत्व और बढ़ने की संभावना है। यानी यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर अभी भी बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। घर लौटते समय राजू ने शर्मा जी से कहा, आज पहली बार समझ आया कि बड़ा बिजनेस हमेशा चमक दमक वाला नहीं होता। शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग बिजनेस का आकार देखते हैं, सफल लोग समस्या का आकार देखते हैं। अगर आप भी कभी अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ उस आइडिया के पीछे मत भागिए जो दिखने में शानदार लगे। उस समस्या को ढूंढिए जिसे लोग रोज झेल रहे हैं और जिसका समाधान देने वाले लोग अभी भी कम हैं। हो सकता है आपका अगला बड़ा अवसर उसी साधारण से काम में छिपा हो जिसे आज ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई नया नजरिया मिला हो तो इसे ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो अपना कुछ शुरू करना चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।